मूवी की शुरुआत में हम सोफिया को देखते हैं। वो घर से जा रही होती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो ब्लाइंड कर ले। वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। वो बोलती है, सोफिया तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है, मैं काम पे जा रही हूँ, मुझे काम मिल गया है। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सोफिया बोलती है, मेरी सैलरी आ गई है। उसकी मॉम बोलती है, सैलरी से ये बहुत ज़्यादा है। वो बोलती है, उन्होंने मुझे टिप दी है। तभी हम देखते हैं सोफिया की टैक्सी आ गई होती है। उसकी मॉम बोलती है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। सोफिया बोलती है, नहीं मॉम, मैं खुद चली जाऊंगी। सोफिया जा रही होती है, रास्ते में उसकी मॉम का फिर से कॉल आता है और वो बोलती है, गर्म कपड़े पहनकर रखना, सर्दी बहुत ज़्यादा है। सोफिया उससे बात ना करते हुए बोलती है, मॉम सिग्नल वीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अगले सीन में हम रूबी का घर देखते हैं, जहाँ टैक्सी ड्राइवर बोलता है, मैं तुम्हें अंदर छोड़ के आऊँ। सोफिया बोलती है, नहीं, तुम मुझे बस रास्ता बता दो, मैं खुद चली जाऊँगी। तभी अंदर से रूबी आ जाती है और वो सोफिया को अपने घर ले जाती है। फिर रूबी सोफिया को सब कुछ समझा देती है कि मुझे कहीं जाना है और मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स हो गया है, क्योंकि उसे सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था, मेरे से नहीं। सोफिया बोलती है, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर हम देखते हैं कि रूबी वहाँ से चली जाती है और सोफिया अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और वो अपने फ्रेंड से रूबी के घर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेती है। फिर वो एक ड्रिंक रूम में जाती है। वो वहाँ से एक बोतल उठा लेती है और उसका फ्रेंड बोलता है, तुम इसे मत चुराओ, तुमने पिछले घर में भी यही किया था, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो बोलती है, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। फिर वो कॉल कट कर देता है। तभी रूबी की कॉल आ जाती है और वो अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करने के लिए बोलती है। सोफिया जैसे ही उस घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करती है, वो घूमते हुए घर से बाहर चली जाती है। तभी घर का दरवाज़ा लॉक हो जाता है। वो घर के अंदर जाने के लिए किसी से हेल्प मांगने के लिए एक ऐप डाउनलोड करती है, जिसका नाम है सी यू मी। मूवी का नाम भी सी यू मी है। तभी हम एली को देखते हैं, वो वीडियो गेम खेल रही होती है। तभी सोफिया का कॉल एली की तरफ लगता है और वो उसकी बात को समझती है और बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर वो सोफिया से बोलती है, तुम मुझे घर के चारों तरफ दिखाओ, और फिर वो उसे घर के पिछले दरवाजे की तरफ ले जाती है और बोलती है, तुम इसे अच्छी तरह से पुश करो और ये दरवाज़ा खुल जाएगा। वो जैसे ही उस दरवाजे को पुश करती है, दरवाज़ा खुलते ही घर का अलार्म बोलने लग जाता है। सोफिया जल्दी से जाकर उस अलार्म को बंद करती है। फिर सोफिया एली को थैंक यू बोलती है और एली बोलती है, तुम्हें फिर से ज़रूरत हो तो तुम कॉल कर सकती हो। फिर सोफिया रात को सो रही होती है और उससे पहले वो गेम खेलती है, लेकिन अब उसे उस गेम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर में चोर घुस चुके हैं और रूबी के हस्बैंड ने उसे बताया है कि घर में कोई भी नहीं है। वो दीवार पर सामने खड़ी पेंटिंग को हटाते हैं और उसके पीछे एक तिजोरी होती है। सोफिया को नींद आ गई होती है और वो तीनों लोग चोरी करने लग जाते हैं, जिसमें से एक आदमी घर के बाहर होता है और दो आदमी घर के अंदर होते हैं। तभी हम देखते हैं सोफिया की आँख खुल जाती है और वो कैट अलार्म लगाकर बाहर देखने के लिए जाती है। तभी वो चोर देखते हैं कि अलार्म की आवाज़ आती है। उनमें से एक आदमी जाकर कमरे में अलार्म चेक करता है। तभी वो देखता है कि एक कैट आई है और फिर उन्हें शक हो जाता है कि घर में एक आदमी है। वो उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढने के लिए जाता है और तभी एक आदमी ड्रिल मशीन से उस तिजोरी को काटने लगता है। तभी सोफिया 991 पर कॉल करती है और वो बोलते हैं, ठीक है, हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं। काफ़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो सोफिया फिर से एली को कॉल लगाती है। एली कॉल रिसीव करती है और सोफिया काफ़ी डरी हुई होती है। फिर वो उसे बताती है कि घर में चोर आ गए हैं। एली बोलती है, तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। वो बोलती है, मैंने पुलिस को कॉल किया है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ आएंगे। एली बोलती है, तुम एक लंबी सांस लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर एली बताती है कि तुम्हें कहाँ छुपना चाहिए। वो उसे पीछे के दरवाजे की तरफ ले जाती है और वहाँ दोनों लोग खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। सोफिया वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तीसरा आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। तभी जो तिजोरी खोल रहा होता है वो बोलता है, तुमने तो कहा था यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी सोफिया बोलती है कि मैं देख नहीं सकती। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सोफिया बोलती है, तुम लोग अपना काम करो, अगर पुलिस आएगी तो मैं हैंडल कर लूँगी, बट मुझे इनमें से एक हिस्सा चाहिए।
पुलिस वहाँ आती है और सोफिया बोलती है दरअसल मेरे से गलत कॉल लग गई थी। फिर हम एली को देखते हैं, उसे डर होता है कि वो चोर सोफिया को मार ना दें। वो फिर से पुलिस को कंप्लेन करती है। फिर से पुलिस वाली घर के अंदर आती है और अंदर चेक करती है, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं होता। वो जैसे ही घर से बाहर जाने लगती है तभी 911 से दोबारा कॉल आता है। वो बोलती है कि एक ब्लाइंड लड़की है जिसके यहाँ चोर घुस गए हैं। पुलिस वाली दोबारा जैसे ही घर के अंदर जाती है तभी एक आदमी अंदर से बाहर निकल कर आता है और बोलता है मैं इस घर में यहाँ आया था। फिर उसे पुलिस इंस्पेक्टर कस्टडी में ले लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। फिर एली पुलिस वाली से सॉरी बोलती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। फिर दूसरा चोर आकर उस पुलिस वाली पर हमला कर देता है और वो पुलिस वाली को मार देता है। पुलिस वाली उस चोर पर गोली भी चलाती है, लेकिन वो गोली उस चोर के हाथ पर लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया वहाँ से भाग गई है और वो फिर से एली को कॉल लगाती है। एली उसे घर में वापस जाने के लिए बोलती है। वो कहती है घर के बाहर ठंड बहुत है, तुम घर के अंदर वापस जाओ और मेरे पर भरोसा रखो। सोफिया काफ़ी डरी हुई होती है और वो एली पर विश्वास करके फिर से घर के अंदर चली जाती है। फिर सोफिया घर के अंदर जाकर झाड़ियों में छिप कर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ एक चोर सामने आ जाता है। फिर सोफिया उस चोर को वीडियो कॉलिंग करके एली को दिखाती है और एली बोलती है वो तुम्हारे जस्ट सामने खड़ा है और तुम गोली चलाओ। सोफिया गोली नहीं चलाती और एली बोलती है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है और वो तुम्हारे पर हमला करने वाला है। और फिर सोफिया उस पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से वो आदमी मर जाता है। उस गोली की आवाज़ सुनकर दूसरा चोर भी वहाँ देखने के लिए आता है। सोफिया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो चोर सामने खड़ा होता है। सोफिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और सोफिया एक गोली शूट करती है, लेकिन तब तक सिग्नल वीक हो जाते हैं। तभी उस चोर के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वो सोफिया पर हमला करने लगता है और एली को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो दोनों ड्रिंक रूम में चले जाते हैं और बोतलें एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं। और तब तक सोफिया का कॉल फिर से एली से कनेक्ट हो जाता है और एली बताती है कि वो आदमी सामने ही खड़ा है और सोफिया उस पर गोली चला देती है। इसी तरह दूसरा चोर भी मर जाता है और अब बचता है तीसरा चोर जो तिजोरी खोल रहा होता है। उस चोर ने हेडफोन लगाए होते हैं, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। और तब तक सोफिया काफ़ी घबरा जाती है। फिर एली उसे बोलती है तुम एक गहरी सांस लो और आगे बढ़ो। वो आगे जाती है और एली उसे बताती है कि वो आदमी सामने ही है। तब तक फ़ोन की बैटरी भी डाउन होती है और एली बोलती है तुम जल्दी से इसे गोली मार दो। वो सोफिया से बोलता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, सिर्फ अपना हिस्सा लेकर बाकी पैसा तुम ले लो। वो चोर वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी नज़र पुलिस वाली की गन पर पड़ती है और वो नीचे बैठता है और उस गन को उठा लेता है। तब तक सोफिया उसे गोली मार देती है और वो उनके बॉस को बोलती है कि काम हो गया। उनका बॉस वहाँ आता है और तब तक सोफिया कुछ पैसे उठाकर अपने बैग में डाल लेती है और फिर उनका बॉस आकर उस तिजोरी को वैसे ही बंद कर देता है। और फिर वो सोफिया से बोलता है तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। और फिर वो आदमी पुलिस को कॉल लगाता है और बोलता है यहाँ पर लाशें ही लाशें हैं, प्लीज़ तुम आकर मेरी हेल्प करो। और तब तक सोफिया सारे घर की लाइट्स ऑफ कर देती है और उनका बॉस एक गोली चलाता है जो सोफिया के पैर पर जाकर लगती है। तभी सोफिया के हाथ में एक चोर का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन उठाकर उसके बॉस को कॉल करती है और उसे पता चल जाता है कि फ़ोन कहाँ बज रहा है। और फिर वो उनके बॉस पर हमला कर देती है, जिससे उनके बॉस को 2 गोलियां लग जाती हैं और वो वहीं मर जाता है। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। अब सोफिया बिल्कुल ठीक होती है और वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम मैं स्काइटिंग करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सोफिया स्काइटिंग करने के लिए चली जाती है और वो एली को फिर से कॉल लगाती है और एली उसे देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल उस घर में जितना भी तिजोरी में पैसा था वो सारा अब सोफिया को मिल चुका है, क्योंकि उस घर में पहले भी चोरी हुई थी तो किसी को भी नहीं पता था कि उस घर में इतना पैसा है। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।